सूरत में रत्न और आभूषण व्यापारी इन दिनों परेशान हैं, क्योंकि ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ और आभूषणों पर लगने वाली टैरिफ से उन्हें ज्यादा लागत चुकानी पड़ रही है। इसलिए व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी केंद्रीय बजट में उनके लिए भी नीतिगत बदलाव शामिल होंगे, ताकि इन व्यवसायों को संकट से बाहर निकाला जा सके। हम लोग छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग है और हम लोगों को सरकार से ये बजट में यही अपेक्षा है कि अभी हम लोग बहुत सारी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, तो इतने सारे प्रॉब्लम नेचुरल डायमंड में है, तो जितना हो सके सरकार की तरफ से हम लोगों को हेल्प मिले, टैक्सेस में राहत मिले। उद्योग जगत के जानकारों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से उनके कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अधिक मुक्त व्यापार समझौतों से नए निर्यात बाजार खुल सकते हैं और कीमती धातुओं पर ड्यूटी ड्रॉबैक लाभों की बहाली से लागत का दबाव कम हो सकता है। 2026 का जो बजट आने वाले हैं उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में जो ज्वेलरी की बात करें तो जो ड्यूटी ड्रॉबैक है सरकार के पास, जो गोल्ड और प्लेटिनियम ज्वेलरी पे ड्यूटी ड्रॉबैक का अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्रीज ने ये डिमांड किया है कि जेम्स एंड ज्वेलरी में जो प्लेटिनियम पे जो ड्यूटी जो लग रही है वो हमें ड्यूटी ड्रॉबैक के थ्रू वापस मिले। और जो नए नए मार्केट अभी जो ट्रंप के टैरिफ के बाद हमारा जो इंडस्ट्रीज को सफ़र करना पड़ रहा है, जो अमेरिका मार्केट, तो सरकार ने बहुत सारे एफटीए किए हैं, तो अब और आगे दूसरे बहुत सारे एफटीए करके हमें नया मार्केट अपॉर्चुनिटी मिले। उद्योग जगत को उम्मीद है कि कच्चे हीरों का कारोबार करने वाली कंपनियों पर टैक्स में ढील दिए जाने से भारत विदेशी कंपनियों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा। वर्तमान में सूरत डायमंड बोर्स क्षेत्र जैसे विशेष अधिसूचित क्षेत्रों में कार्यरत विदेशी खनन और हीरा व्यापार कंपनियों पर सेफ हार्बर ढांचे के तहत टैक्स लगाया जाता है, जिसमें न्यूनतम 4% लाभ मार्जिन माना जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी कंपनियों को अपने वास्तविक व्यावसायिक प्रदर्शन की परवाह किए बिना कम से कम 4% के अनुमानित लाभ पर टैक्स देना होता है। उद्योग जगत के जानकारों का तर्क है कि कच्चे हीरों के व्यापार में लाभ मार्जिन बहुत कम होता है, जिससे मौजूदा कर संरचना विदेशी कंपनियों के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह जाती है। वे कैरेट टैक्स नाम की बेल्जियम स्टाइल सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत हीरा व्यापारियों पर वास्तविक उतार चढ़ाव वाले लाभों के बजाय कारोबार से जुड़े मानकीकृत सूत्र के आधार पर टैक्स लगाया जाता है। ये बजट के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बहुत सी सारी डिमांड है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से ये सेक्टर पर 50% टैरिफ लगाया है, इसके कारण ये इंडस्ट्री पर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत क्रिएट हुई है। हमारी डिमांड है कि भारत के अंदर खासकर इनके सूरत शहर के अंदर, सूरत डायमंड बोर्स के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बना हुआ रेडी है, ये जोन के अंदर विदेशी माइनिंग कंपनी यहाँ रफ ट्रेडिंग करने के लिए आ सके, कारण कि भारत सरकार के माध्यम से आज 4% जो टैक्स लगाया है ट्रेडिंग पे, वो टैक्स हटाना चाहिए। और हमने जो सरकार को सजेशन दिया है कि बेल्जियम की जो सिस्टम है टैक्सेशन सिस्टम कैरेट की, वो सिस्टम यहाँ लागू करनी चाहिए। तो आज भारत के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज हम कट एंड पॉलिश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ये पॉलिसी में चेंज आ जाएगा तो हम सबसे बड़ा रफ ट्रेडिंग हब भी भारत बन सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से रत्न और आभूषण कारोबारी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं।